तो कब होगा बेबी डॉज कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट और क्या प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है आफ्टर बाइनेंस लिस्टिंग। तो विद प्रूफ्स ये सब डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो रिसेंटली ह्यूबी ग्लोबल ने बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट किया है अपने एक्सचेंज पर और ये लिस्टिंग एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बेबी डॉज कॉइन के लिए बिकॉज ह्यूबी ग्लोबल एक टॉप टियर क्रिप्टो एक्सचेंज है। करंटली अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ये आता है। अच्छी खासी इनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम है। लास्ट 24 आवर में 1 बिलियन प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम है ह्यूबी ग्लोबल के पास। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बेबी डॉज कॉइन के लिए। तो अब ह्यूबी ग्लोबल के बाद सबको वेट है बाइनेंस एक्सचेंज लिस्टिंग की। तो बाइनेंस कब लिस्ट करेगा बेबी डॉज कॉइन को अपने एक्सचेंज पर, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा बाइनेंस का लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बाइनेंस के सीईओ ने रिवील किया था कि अगर कॉइन के पास लार्ज नंबर में होल्डर्स हो और उनके पास एक अच्छी कम्युनिटी हो तब जाकर वो उस कॉइन को बाइनेंस पर लिस्ट करते हैं। तो ये स्पेशली मीम टोकन्स के लिए उन्होंने कहा था। तो उस मीम टोकन के पास बड़े अमाउंट में होल्डर्स होने चाहिए, काफी सारी उनकी फॉलोइंग होनी चाहिए, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, तभी जाकर वो टोकन बाइनेंस पर लिस्ट होता है। तो अगर अब हम बेबी डॉज कॉइन की बात करें तो बेबी डॉज कॉइन के पास 14 लाख प्लस होल्डर्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो होल्डर काउंट। तो करंटली मैं आपको सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन का होल्डर काउंट दिखा रहा हूँ। बेबी डॉज कॉइन एथेरियम की ब्लॉकचेन पे भी वर्क करता है तो वहां पर होल्डर काउंट डिफरेंट है। तो एथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन को मिलाकर बेबी डॉज कॉइन के पास लगभग अराउंड 15 लाख प्लस होल्डर्स हैं। ट्विटर पर भी 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है बेबी डॉज कॉइन के और टेलीग्राम ग्रुप में भी 10,000 प्लस यूजर्स हैं। तो अब होल्डर्स और कम्युनिटी को देखते हुए अभी तक तो बाइनेंस को लिस्ट कर देना चाहिए था बेबी डॉज कॉइन को, लेकिन अभी तक बाइनेंस ने बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट क्यों नहीं किया है वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शिबा इनू का प्राइस चार्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बाइनेंस लिस्टिंग से पहले जो शिबा इनू की ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो लगभग अराउंड 1 मिलियन के करीब थी, लेकिन उसके बाद अप्रैल मंथ में डॉज कॉइन की हाइप स्टार्ट होगी मार्केट में, जिसकी वजह से जो शिबा इनू की ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें भी एक बड़ा पंप हमें देखने को मिला। 400 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गई थी शिबा इनू की। उसके बाद नीचे चलेगी जैसे ही डॉज कॉइन की हाइप खत्म हुई। लेकिन मई मंथ में जो इलॉन मस्क है उन्होंने एक ट्वीट की थी जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि वो एक शिबा इनू पपी बाय करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो शिबा इनू की ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें बहुत बड़ा पंप आया। 6 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम शिबा इनू ने अचीव की और उसके कुछ ही टाइम बाद बाइनेंस ने शिबा इनू को लिस्ट कर दिया अपने एक्सचेंज पर। और बाइनेंस एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद शिबा इनू की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो 19 बिलियन को टच कर गई। और अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब शिबा इनू बाइनेंस पर लिस्ट हुआ तब शिबा इनू की जो फॉलोइंग थी और कम्युनिटी थी वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी जितनी अब है। शिबा इनू का अगर होल्डर काउंट की बात करें तो उस वक्त लगभग अराउंड 1 लाख प्लस होल्डर्स होंगे शिबा इनू के और करंटली शिबा इनू के 13 लाख प्लस होल्डर्स हो चुके हैं। तो अब बाइनेंस ने क्यों लिस्ट किया था शिबा इनू को अपने एक्सचेंज पर, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडिंग वॉल्यूम। बिकॉज जो एक्सचेंजेस होते हैं इनको पैसा बनता है ट्रेडिंग वॉल्यूम से, तो जितनी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा ये कमीशन अर्न करेंगे। अगर बाइनेंस कम्युनिटी और होल्डर काउंट को देखकर किसी भी टोकन को लिस्ट करता अपने एक्सचेंज पर तो अब तक 10 या 15 मीम टोकन लिस्ट हो जाने चाहिए थे बाइनेंस एक्सचेंज पर। सेफ मून की बात करूं तो सेफ मून के पास भी अच्छा खासा होल्डर काउंट है, वो भी लिस्ट नहीं हुआ है। कीशु इनू भी लिस्ट नहीं हुआ है। उसके अलावा एक फ्लॉकी इनू है वो भी लिस्ट नहीं हुआ है अभी तक बाइनेंस एक्सचेंज पर, बिकॉज अभी तक किसी भी मीम टोकन ने 6 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम अचीव नहीं की है, इसीलिए बाइनेंस एक्सचेंज पर वो लिस्ट नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि बाइनेंस को होल्डर काउंट या कम्युनिटी से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए, तभी जाकर वो किसी भी मीम टोकन को लिस्ट करते हैं अपने एक्सचेंज पर। और बेबी डॉज कॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 21 मिलियन के करीब है बेबी डॉज कॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि फिलहाल बहुत ही ज्यादा कम है। अगर 1 बिलियन या 2 बिलियन के करीब भी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुंच जाती है बेबी डॉज कॉइन की तो तब जाकर बाइनेंस शायद लिस्ट करे बेबी डॉज कॉइन को, लेकिन ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के अलावा सर्कुलेटिंग सप्लाई भी एक इशू हो सकती है, बिकॉज बेबी डॉज कॉइन की जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 159 क्वाड्रिलियन है। अब ये कितनी ज्यादा है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन नंबर को मैंने यहाँ पर मार्क किया है ये शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई से भी बहुत ही ज्यादा है बेबी डॉज कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई, लेकिन बेबी डॉज कॉइन हर एक ट्रांजैक्शन पर टोकन बर्न भी करता है बिकॉज ये टोकनॉमिक्स पे वर्क करता है। तो जितनी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगी उतने ज्यादा बेबी डॉज कॉइन टोकन बर्न होंगे। अगर बेबी डॉज कॉइन 1 से 2 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम अचीव कर लेता है तब जाकर बेबी डॉज कॉइन इजिली एक दिन में 10 से 20 ट्रिलियन टोकन बर्न कर पाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम के अलावा मैन्युअल बर्न्स भी चल रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के। तो बेबी डॉज कॉइन की जो टीम है वो हर एक मंथ 5 क्वाड्रिलियन टोकन्स को बर्न करती है। तो अगर मैन्युअल बर्न इसी तरह वर्क करते रहे तो इस ईयर के एंड में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो रफली अराउंड 100 क्वाड्रिलियन के करीब रह जाएगी। तो यहाँ पर 100 क्वाड्रिलियन रह जाएंगे टोकन अगर हर एक मंथ मैन्युअल बर्न चलते रहे। और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है तब और ज्यादा बर्न हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रफली अराउंड
अराउंड 105 क्वाड्रिलियन टोकन्स रह जाएंगे बाय दिस ईयर एंड। और अगर इस ईयर बेबी डॉज कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो बेबी डॉज कॉइन की जो प्राइस प्रिडिक्शन होगी वो होगी 6 zeros 18 सेंट। तो 2 zeros डिलीट कर सकता है बेबी डॉज कॉइन आफ्टर बाइनेंस लिस्टिंग। और यहाँ पर मैंने सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम भी किया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब इससे थोड़ा सा ऊपर भी प्राइस जा सकता है, मतलब यहाँ पर 2 या 5 सेंट भी हो सकता है। वो क्यों? बिकॉज अगर बाइनेंस पर लिस्ट होता है बेबी डॉज कॉइन तो वजीरेक्स पर भी ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ, बिकॉज दोनों सिस्टर कंपनीज है। बाइनेंस और वजीरेक्स के कुछ टाइम बाद कॉइनबेस भी लिस्ट कर सकता है बेबी डॉज कॉइन को। और अगर ऐसा होता है तो मे बी बेबी डॉज कॉइन 40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। लेकिन इस मार्केट कैप को बेबी डॉज कॉइन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर इसका प्राइस स्टेबल होगा। और अगर बेबी डॉज कॉइन इस मार्केट कैप को मेंटेन नहीं कर पाता तब जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस होगा वो दोबारा से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो और ऐड हो जाएगी, तो 7 zeros 8 सेंट के करीब बेबी डॉज कॉइन का प्राइस दोबारा से चला जाएगा। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई और ट्रेडिंग वॉल्यूम यही दो फिलहाल इशू है जिनकी वजह से बेबी डॉज कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ मेरे व्यू पॉइंट्स है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मे बी बाइनेंस लिस्ट कर दे बेबी डॉज कॉइन को आने वाले कुछ टाइम में। अब ये लिस्टिंग या तो मई मंथ में हो सकती है जिस मंथ में शिबा इनु लिस्ट हुआ था, या नेक्स्ट बुल रन में हमें देखने को मिल सकती है। तो जब तक नेक्स्ट बुल रन नहीं आता तब तक बेबी डॉज कॉइन लिस्ट ना हो बाइनेंस एक्सचेंज पर। तो फिलहाल ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है, आप अपने व्यू पॉइंट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि क्यों अभी तक बेबी डॉज कॉइन लिस्ट नहीं हुआ है बाइनेंस पर? बिकॉज जो लिस्टिंग क्राइटेरिया बाइनेंस के सीईओ ने बताया है उसके अकॉर्डिंगली तो बेबी डॉज कॉइन अब तक लिस्ट हो जाना चाहिए था। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था बेबी डॉज कॉइन को लेकर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।